हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश नर्सिंग एकेडमी। होप यू आप अच्छे तो नहीं होंगे, क्योंकि कई कई सारे बच्चे के बहुत सारे बच्चों को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है सेकेंड राउंड में। और हम काफ़ी बच्चों को मैंने कमेंट देखा, काफ़ी निराश भी हैं। और जो ये सब चीज़ें नहीं होना भी चाहिए था, क्योंकि जिस तरह से आपकी रैंकिंग थी, जिस तरह से आपके कॉलेज चॉइस किए थे, उस तरह से आपको कॉलेज मिल जाना चाहिए था। लेकिन ये जो ABPMU साइट है, ये कुछ हमको तो लग रहा है कुछ गलत हुआ है, लेकिन हम कंफर्मेशन बता नहीं सकते हैं क्या हुआ है। लेकिन कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से बच्चों को, मैक्सिमम बच्चों 90% बच्चों को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। क्योंकि कई लोगों से, मैं कई चैनल से भी बात कर चुका कि सर मेरे भी बच्चों को, काफ़ी बच्चों को अलॉट नहीं हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। कई सारे बच्चे को कॉलेज मिला हुआ है और उनको लग रहा है कि मैं फर्स्ट राउंड में मुझे कॉलेज मिला था, मैंने उसको फ्लोट कराया था, सेकेंड राउंड में नया कॉलेज मिल गया, वो अच्छा नहीं है, तो क्या करें, डिक्लाइन करें कि नहीं करें, क्या हमें डिक्लाइन करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। और साथ में कई सारे बच्चे ये भी कर रहे हैं कि सर मान लेते हैं हमें फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला था वो सेकेंड राउंड में हमें कॉलेज नहीं मिला, मैंने फ्लोट किया था, तो क्या अब हमें कॉलेज पे जाकर विजिट करना पड़ेगा? क्या हमें फ़ीस देनी पड़ेगी? किनको मॉपअप राउंड में कौन कौन पार्टिसिपेट हो सकता है? इन सभी चीज़ों पे हम बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव और सबसे सरल भाषा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को ना देर करते हुए। और हम आपको बता दें कि आप चिंता ना करें, आपके साथ मतलब जो भी हुआ है वो गलत हुआ है। आपकी गलती नहीं है। यूनिवर्सिटी इसमें कहीं ना कहीं इस चीज़ में भाग ली है, और जो भी चीज़ें हैं हम क्लियरिटी तो बता नहीं सकते इसमें क्या हुआ है, लेकिन आपके साथ इतना है कि गलत हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो चलिए हम देख लेते हैं किनको क्या चीज़ें, कौन से कॉलेज कैसे करना है, सेकेंड मॉपअप राउंड में वो पार्टिसिपेट कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे कि हम आपको थोड़ा सा, हम इसके काउंसलिंग वाले बुलेटिन के जो इन्फॉर्मेशन है उस पर हम चलते हैं। थोड़ा सा आपको यहाँ पे हमें स्वाइप करते हुए चलेंगे। देखिए नीचे कुछ ऐसे आपको, देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि आपको जो सीट आवंटन की जो डेट है, देखिए ऑनलाइन काउंसलिंग चॉइस फिलिंग की रजिस्ट्रेशन अंतिम तिथि 9 जून है। हाँ देखिए यहाँ पे, ये तो फर्स्ट राउंड की थी, सेकेंड राउंड का यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पे आपको सीट अलॉटमेंट की जो रिपोर्टिंग टाइम है 4 से 9 जुलाई तक आपको कर लेना है। 4 से 9 जुलाई के बीच में कर लेना है। और प्रवेश प्रक्रिया कॉलेज की रिपोर्टिंग की अंतिम तिथि 9 जुलाई तक है। मीन्स 9 जुलाई के अंदर सारी प्रक्रिया आपको कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या प्रक्रिया करना है आपको। तो राउंड 2, देखिए राउंड 2 में आपने क्या किया है, जैसे कि आपको ऑलरेडी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो पता है। जैसे ये वाली इन्फॉर्मेशन तो हम कौन, देखिए हमने काउंसलिंग भाग 2 में लेने के पात्र होंगे, ये तो पता है। निम्नलिखित काउंसलिंग राउंड 2 में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होंगे, ये भी चीज़ पता है आपको। यहाँ से जिन अभ्यर्थियों को राउंड 1 में भाग नहीं लिया उन्हें निम्नलिखित चरण पूरा करना होगा, ये भी पता है आपको। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जिन अभ्यर्थियों को काउंसलिंग की राउंड 1 में भाग लिया था उन्हें निम्नलिखित चरण पूरा करना पड़ेगा, ये भी चीज़ आपको पता है। कॉलेज चयन हेतु विकल्पों का प्रयोग, सीट का काउंसलिंग प्रवेश प्रक्रिया। देखिए यहाँ से हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। देखिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित तिथि के समय कॉलेज विकल्पों को लॉक करने के बाद अपने लॉक किए गए कॉलेजों को विकल्प प्रिंट आउट लेना होगा, ये तो सही बात है। अभ्यर्थी सीट आवंटन सीनियर टू द मेरिट के आधार पर लॉक किए गए विकल्पों के अनुसार किया जाएगा, ये भी बात सही है। यही तो गलत हुआ है, काफ़ी बच्चों को नहीं हुआ है। यहाँ पे देखिए और चीज़ लिखा है, सभी अभ्यर्थी राउंड 2 में सीट आवंटित की गई है। जैसे मान लेते हैं आपको सेकेंड राउंड में सीट मिल गया, उन्हें पोर्टल पे लॉगिन करके निर्दिष्ट तिथि समय के भीतर आपको जाना होगा। अगर आप इसमें दो ही ऑप्शन दिखेंगे, एक डिक्लाइन का ऑप्शन दिखेगा, एक एक्सेप्ट का ऑप्शन दिखेगा।
देखिए यहीं दो ऑप्शन आपको दिखेंगे, फ्लोट का ऑप्शन नहीं दिखेगा। मतलब यदि आपको लग रहा है कि हम सेकेंड राउंड में कॉलेज नहीं अच्छा नहीं है, हम इसको फ्लोट कर देते हैं, तो आपको फ्लोट नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे फ्लोट का ऑप्शन नहीं है, आपको दो ही ऑप्शन दिखेगा, एक्सेप्ट और डिक्लाइन। या तो आप कॉलेज को एक्सेप्ट कर 40,000 फीस पे करिए, या तो आप कॉलेज को डिक्लाइन कर दीजिए। तो ये दो ऑप्शन आपको चयनित कर सकते हैं। जिन बच्चों को कॉलेज अच्छा है, अगर हम बता दें कि मैक्सिमम बच्चे, देखिए भाई, जिन बच्चों को कॉलेज मिल गया है वो एक्सेप्ट का ऑप्शन चयनित करिए, क्योंकि मॉपअप राउंड में बहुत कम चांसेज होती हैं। जिस तरह से हमने सेकेंड राउंड में हमने उम्मीद नहीं किया था, वो हम मॉपअप राउंड में उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से काउंसलिंग का अलॉटमेंट रिजल्ट आ रहा है वो चीज़ें गलत आ रहा है। तो आपको जो कॉलेज मिला आप उसको फ्रीज कर लें, एक्सेप्ट कर लें और अपने एडमिशन लेकर अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें। अब रही बात डिक्लाइन वाली, तो भाई देखो कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला था, सेकेंड राउंड में उससे भी घटिया कॉलेज मिल गया, तो अगर वो डिक्लाइन करना चाहते हैं, मान लेते हैं सेकेंड राउंड में उनको कॉलेज मिला, फर्स्ट राउंड में नहीं मिला, उनको सही कॉलेज नहीं मिला, डिक्लाइन करना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ पे ऑप्शन 2 का चयनित करें। देखिए इसमें ऑप्शन 2 को चयनित करने का क्या क्राइटेरिया है। देखिएगा, निर्धारित तिथि समय के भीतर आवंटन के बाद लॉगिन करने के विकल्प का चयन करने पर विफल रहने पर आवंटित सीट काउंसलिंग शुल्क जब्त कर ली जाएगी। जैसे कहने का मतलब, अगर टाइमिंग के अनुसार अगर आप लॉग नहीं करते हैं तो 5,000 आपकी जब्त कर ली जाएगी। सभी अभ्यर्थी जिन्हें सीटें आवंटित की गई है उन्हें विकल्प 1 चुना है, उन्हें अनिवार्य रूप से ऑनलाइन चालान हस्ताक्षर के माध्यम से 40,000 की फीस आपको सीट कंफर्मेशन जमा करना होगा, जो आवंटित कॉलेज को हस्ताक्षरित कर दिया जाएगा। काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के ट्यूशन शुल्क के साथ समायोजित किया जाएगा। मीन्स ये कहना चाह रहा है कि जो बच्चे अगर 1 का ऑप्शन चयनित कर रहे हैं एक्सेप्ट का, तो उन्हें 40,000 फीस पे करना पड़ेगा और एक कंफर्मेशन स्लिप आएगी, और उस कंफर्मेशन स्लिप को लेकर कॉलेज पे विजिट करना रहता है डॉक्यूमेंट के साथ। तो जिन अभ्यर्थियों से पहले ही राउंड देखिए, जिन अभ्यर्थियों ने पहले ही राउंड में फ्लोट में 40,000 रुपये जमा किए, मान लेते हैं फर्स्ट राउंड में ही 40,000 जमा कर दिए हैं फ्लोट के दौरान, और चरण भाग में लेने का विकल्प चुना है, उन्हें पुनः 40,000 जमा करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब जो फर्स्ट राउंड में 40,000 आप पे किए थे, सेकेंड राउंड में यदि आपका कॉलेज मिल गया तो आपको 40,000 फीस जमा नहीं करना है, केवल कॉलेज विजिट करना है एक बार जाकर। ये तो समझ में आ गया। ये उन बच्चों के लिए था जिन बच्चों के लिए 40,000 का कन्फ्यूज़न था। तो ये पॉइंट देखिए साफ साफ लिखा है कि यदि जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला था, अगर वो कॉलेज सेकेंड राउंड में दूसरा कॉलेज मिला है तो उनको 40,000 फीस नहीं पे करना है। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे थी, यदि कोई अभ्यर्थी अपनी मौजूदा सीट में फेरबदल करता है और राउंड 2 में नहीं अपग्रेड सीट प्राप्त करता है तो उसकी राउंड 1 में आवंटित सीट स्वतः रद्द हो जाएगी। देखिए कह रहा है कि यदि कोई अभ्यर्थी अपनी मौजूदा सीट में फेरबदल करता है और राउंड 2 में नहीं अपग्रेड सीट प्राप्त करता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं आपने क्या किया है, कॉलेज को फेरबदल कर दिया, मतलब चेंजिंग कर दिया है आपने, और आपको कोई कॉलेज नहीं मिला है। तो अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिला है तो उसकी राउंड 1 की आवंटित सीट रद्द हो जाएगी, तो जो पहली राउंड की जो सीट थी वो रद्द कर दी जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि कोई अभ्यर्थी अपनी मौजूदा सीट में फेरबदल करता है, मतलब आपको जो सीट मिला है उसमें किसी भी प्रकार कोई चेंजिंग कर रहा है, तो वो उसकी जो पुरानी सीट होगी वो रद्द कर दी जाएगी। अभ्यर्थी के लिए राउंड 2 की काउंसलिंग की नई अपग्रेडेड सीट पर प्रवेश लेना अनिवार्य है। और ये कहना चाह रहा है कि आपको जो कॉलेज मिला उस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा जो आप अपने अपग्रेड किए हैं। यदि राउंड 2 में काउंसलिंग अभ्यर्थी को सीट अपग्रेड फेरबदल नहीं की जाती है तो उसकी राउंड 1 की आवंटित सीट सुरक्षित रखी जाएगी। तो मतलब कहने का मतलब किसी भी प्रकार को अगर चेंजिंग नहीं किया गया है कॉलेज तो उसकी राउंड 1 की सीट जो होगी सेफ बनी रहेगी। 8वां नंबर, सीट पुष्टि शुल्क जमा करने के बाद अभ्यर्थी को अनुसूचित निर्दिष्ट तिथि के समय भीतर प्रक्रिया के लिए व्यक्तिगत रूप से रिपोर्ट करना होगा। मतलब ये कहना चाह रहा है कि आपको समय पे जाके रिपोर्ट करना है। अभ्यर्थी रिपोर्टिंग के मूल प्रमाण पत्र के साथ जाना है, तो मूल प्रमाण पत्र फीस सत्र के होने के समय ही जमा किए जाएंगे। यहाँ लिखा भी है केवल मूल प्रमाण पत्र ही फीस केवल शैक्षिक सत्र का प्रारंभ होने से पहले जमा किया जाएंगे। मतलब उस सही समय जब आपका स्टार्ट होगा एडमिशन और सत्र, उस समय जमा करना है, अभी कोई फ़ीस नहीं जमा करना है, केवल 40,000 ही फीस जमा करना है। ये तो था आपको यहाँ से कुछ सूचना।
यहाँ पे आ जाते हैं 12 नंबर का जो प्रोसेस है, 12 नंबर का। देखिए, सीट आवंटित और स्वीकृति के बाद यदि कोई अभ्यर्थी कॉलेज रिपोर्ट नहीं करता है, उसकी आवंटित सीट रद्द कर दी जाएगी और काउंसलिंग सुरक्षा शुल्क 5000 जब्त कर ली जाए। जैसे कहना चाह रहा है कि यदि आपको कॉलेज अलॉट हो गया, अगर कॉलेज अलॉट हो गया, यदि कोई अभ्यर्थी अगर कॉलेज विजिट नहीं करता है, रिपोर्टिंग नहीं कराता है, तो उसकी 5000 आपको जब्त कर ली जाएगी। अगला, कॉलेज में प्रवेश के बाद यदि अभ्यर्थी त्यागपत्र देने की अवधि की अर्थात 12/7 और 17/7 तक के समय 6 बजे तक सीट त्यागपत्र नहीं देता है, तो काउंसलिंग सिक्योरिटी फीस और उसकी जो 40,000 जब्त कर ली जाएगी। मतलब ये कहना चाह रहा है, देखिए भाई, ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे कह रहे थे कि सर मुझे कॉलेज मान लीजिए सेकेंड राउंड में मिल गया नया और हम वो कॉलेज लेना नहीं चाह रहे हैं और 40,000 ऑलरेडी मैंने पे कर दिया है फर्स्ट राउंड में। तो यदि आप क्या करना है, आपको देखिए यहाँ पे कुछ उन्हीं के लिए सूचना है कि यदि आपको प्रवेश देखिए लिखा है, कॉलेज में प्रवेश के बाद यदि अभ्यर्थी त्यागपत्र देने की अवधि में अर्थात 12/7/2025, मतलब आपने कॉलेज सेकेंड राउंड में आपको कॉलेज मिल गया, आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा दिया, एक्सेप्ट भी कर दिया, एक्सेप्ट करने के बाद आपको लग रहा है कि हम कॉलेज अब नहीं लेंगे, तो आपको 12/7 17/7 के बीच में आपको रिजाइनेशन देना पड़ेगा, नहीं तो आपकी 40,000 प्लस 5,000 दोनों फीस आपकी जब्त कर ली जाएगी। मतलब ये उन बच्चों के लिए है जिन्हें कॉलेज अच्छा नहीं लगा, एडमिशन 40,000 पे कर चुके हैं और वो 40,000 उनको लेना है, तो वे उन्हें हमको इस 12/7 से लेके 17 के बीच में एक रिजाइनेशन फॉर्म होती है, वो आपको ऑनलाइन ही सबमिट करना पड़ेगा और वहाँ से कॉलेज पे भी जाकर आप इस विजिट करके इस चीज़ को पता कर सकते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान से देख लीजिए। लिखा भी है साफ साफ कि कॉलेज में प्रवेश के बाद यदि अभ्यर्थी त्यागपत्र देने की अवधि में अर्थात 12/7 और 17/7 के बीच में समय 6 बजे तक सीट त्यागपत्र नहीं देता है, तो उसकी काउंसलिंग सिक्योरिटी फीस जब्त कर ली जाएगी। ये साफ साफ लिखा है। आगे देखिए, काउंसलिंग दिशा से बुलेटिन, नीचे देखिए मॉपअप राउंड में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, पहले ये देख लेते हैं। देखिए भाई, निम्नलिखित अभ्यर्थी काउंसलिंग के मॉपअप राउंड में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। कौन कौन? वे सभी अभ्यर्थी जिन्हें काउंसलिंग के लिए किसी पिछले राउंड में भाग नहीं लिया था, मतलब आपने किसी भी राउंड में पिछले रिकॉर्ड में कोई राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया तो वो पार्टिसिपेट कर सकता है। वे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने राउंड 1 और 2 भाग लिया था और उन्हें कोई कॉलेज सीट आवंटित नहीं की गई थी, वो भी भाग ले सकते हैं। सभी अभ्यर्थी जिन्होंने राउंड 1 और 2 में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर ली है, जैसे मान लेते हैं आपने फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिला, आपको नहीं लिए, उसको फ्लोट कर दिए, आपने कंप्लीट प्रक्रिया किया है या डिक्लाइन कर दिए, या आपको ऑप्शन मतलब काउंसलिंग नंबर 2 में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर ली है, मतलब सेकंड में आपको कॉलेज मिल गया, आपने सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा लिया, और अगर आप वो कॉलेज नहीं लेना चाहते हैं, मॉपअप राउंड में जाना चाहते हैं, तो वे भी मॉपअप राउंड में भाग ले सकते हैं, और लेकिन उन्हें रजिस्ट्रेशन से पहले निर्दिष्ट तिथि के समय भीतर अपनी आवंटित सीट से इस्तीफा देना होगा। मीन्स वो कहना चाह रहा है कि जैसे मान लें सेकेंड राउंड में जिन बच्चों को कॉलेज मिल गया, जैसे उन्हीं बच्चों के हैं जो सेकेंड राउंड में एडमिशन मिल गया और वो नहीं लेना चाहते, उनके लिए ये है। देखिए, कहना चाह रहा है कि यदि मान लेते हैं आप मॉपअप राउंड में जाना चाहते हैं, जैसे आपको कॉलेज मिला, आप नहीं लेना चाह रहे हैं, आप मॉपअप राउंड में जाना चाह रहे हैं, तो आपको करना क्या है कि एक समय है, जैसे 12 से 17 के बीच में आपको कॉलेज विजिट करना पड़ेगा। उन्हें रजिस्ट्रेशन से पहले निर्दिष्ट तिथि के भीतर अपनी आवंटित सीट को इस्तीफा देना, मतलब रिजाइनेशन देना पड़ेगा अपनी सीट को, कि मैं इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहता हूँ और इस सीट पर एडमिशन नहीं लेना चाहता हूँ। उसके बाद पहले से आवंटित सीट कोई दावा नहीं होगा, मीन्स हम किसी भी प्रकार के सीट पे दावा नहीं करेंगे। इस स्थिति में आवंटित सीट काउंसलिंग सुरक्षा शुल्क जब्त कर दिए जाएंगे। ये कहना चाह रहा है कि यदि आप ऐसा करते हैं, रिजाइनेशन देते हैं, तो आपकी 5,000 जो फीस है वो केवल जब्त कर ली जाएगी, 40,000 फीस आपकी जब्त नहीं की जाएगी। ये साफ साफ लिखा है। मतलब यदि आपको कॉलेज मिल गया है, सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आपको 5,000 फीस पे करना पड़ेगा। आगे देखिए, निम्नलिखित अभ्यर्थी काउंसलिंग के मॉपअप राउंड में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होंगे। कौन कौन इस सेकेंड मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है? अभ्यर्थी जिन्होंने राउंड 1 और राउंड 2 में भाग लिया था और सीटें आवंटित की गई थी, जिन्हें इस्तीफा नहीं दिया, देखिए नहीं जैसे भाग नहीं ले सकता है मॉपअप राउंड में, तो देखिए भाई, वो बच्चे नहीं भाग ले पाएंगे जो 1 और 2 में कंप्लीट प्रक्रिया नहीं की है। जैसे 2 में भी अगर उनको कॉलेज मिल गया तो उनको रिजाइनेशन फॉर्म देना पड़ेगा, तब वो ये तब जाके उनको
कॉलेज तभी मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे। ये रिजाइनेशन फॉर्म उन्हीं के लिए जो 40,000 फीस ऑलरेडी पहले पे कर चुके हैं। तो ये उनके लिए भाई देखिए, रिजाइनेशन यहाँ पे लिखा भी है, सभी अभ्यर्थी जिन्होंने राउंड 1 और 2 में भाग लिया और जिन्हें सीटें आवंटित की गई और तथा जिन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, मतलब आपको फर्स्ट में भी कॉलेज मिला, सेकेंड में भी कॉलेज मिला, तो दोनों में यदि कॉलेज आपको मिल गया, फर्स्ट में आपने फ्लोट कर दिया, सेकेंड में आपको नया कॉलेज मिल गया, तो यदि आप उस कॉलेज से भी संतुष्ट नहीं हैं तो आप सीट को डिक्लाइन कर दीजिए कॉलेज पे जाकर, और वहाँ से एक रिजाइनेशन फॉर्म है उसको सबमिट करके आप 5,000 पे करके सेकेंड मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साफ साफ लिखा है कि आप मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन आपको 5,000 फीस पे करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया तो ये सब सारी चीज़ें जानते हैं मॉपअप राउंड की। देखिए, काउंसलिंग वन राउंड और 2 में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को निम्नलिखित चरण पूरे करने होंगे। देखिए क्या क्या करना है। जिन अभ्यर्थियों ने राउंड 1 और राउंड 2 में भाग लिया और 5,000 रुपये काउंसलिंग सुरक्षा शुल्क जमा करना आवश्यक है, सिवाय मतलब उनको जमा करना है 5,000 किन को, जैसे वे अभ्यर्थी जिन्होंने राउंड 1 और काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था और उन्हें कोई सीट आवंटित नहीं है, उनको 5,000 पे नहीं करना है, ध्यान रहे। और कॉलेज चयन हेतु विकल्पों को सीट आवंटन प्रवेश प्रक्रिया, तो ये तो सलाह दी जाती है पूछने के लिए कम विकल्प भरे। ये तो डिक्लाइन का ऑप्शन है। तो होप यू सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर सारा कंफर्मेशन हो गया होगा कि अगर आप डिक्लाइन करेंगे कि एक्सेप्ट करेंगे, तो वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर और कमेंट करिए। और कुछ भी अगर इससे संबंधित आपको जानना है, अभी भी आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न बना हुआ है, तो आप कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने का। नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर है, वहाँ से आप हमें कॉल करके अपनी जो भी डाउट है वो आप क्लियर कर सकते हैं। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।